अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान मुबारक? हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है, क्योंकि खाने इतने ज़्यादा माशाल्लाह होते हैं, इतनी ज़्यादा डिशेस रोज़ाना बन रही होती हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे रोज़ाना ही दावत है। तो आज वैसे भी जो अज़ीम की पसंदीदा डिशेस होती हैं वो सारी बन रही होती हैं, तो वो बहुत शौक़ से, ज़्यादा शौक़ से रोज़े रख रहा होता है। तो इधर बन रहा है आज बहुत ही यूनिक सा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज बन रहा है हमारे किचन में। ईमान बना रही है सेवइयों का हलवा। अगर किसी ने कभी बनाया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हलवा कभी आपने बनाया है। सबसे पहले उसने डाला है ऑयल फ्राई पैन में, उसमें 2-3 इलायची डाल दी। उसके बाद उसने घी डाला है देसी। उसके बाद साथ ही 3-4 से 5 चम्मच उसने चीनी के डाले और उसकी चाशनी बना रही है साइड पे। और एक साइड पे उसने एक बाउल में थोड़ा सा पानी डाला है और उसमें ऐड की हैं सेवइयाँ और उनको बॉयल कर लिए। तो अब उसका पानी ड्रेन कर लिया है उसने, और जो चाशनी बनी हुई थी उसके अंदर उसने इसको डाल दिए। तो बहुत ही मज़े से वो बना रही है सेवइयाँ। सेवइयाँ असल में जब टेबल पे आई तो उसके पापा ने पूछा, ईमान ये क्या बना हुआ है? तो उसने कहा कि पापा जी सेवइयाँ बनी हुई हैं। तो उन्होंने कहा सेवइयाँ तो कम लग रही हैं लेकिन हलवा ज़्यादा लग रहा है। इस डिश का नाम ही हमने रख दिया सेवइयों वाला हलवा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि इसको ट्राई करें, क्योंकि वैसे अच्छा बना था। जो वालदैन होते हैं वो बच्चों की जो भी चीज़ बनाते हैं वालदैन तो खाते ही खाते हैं, लेकिन दूसरों को हो सकता है ना अच्छा लगे। और ऊपर ये गार्निशिंग के लिए डाल रही है ये खोपरा। और उसके बाद ये लेके आई है ये बादाम। इसको भी ये क्रश करेगी, क्रश करके तो ये बहुत ही मज़े से और बहुत ही एक्साइटेड होके ये बना रही थी। ये उसने क्रश कर लिया और ऊपर डाल रही है। यूनिक, वाकई यूनिक लगेगा आपको। इसके बाद इसने डालना है हनी। कभी किसी ने डाला है? सेवइयों में हनी डाला है? ये हम डाल रहे हैं क्योंकि ईमान की ये यूनिक रेसिपी है। ईमान की ट्राई करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप ट्राई कीजिएगा। तो ये बन गई सेवइयाँ। सबसे पहले मीठे में सेवइयाँ उसने बनाई हैं, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बनी होंगी और रोज़े के बाद पता चलेगा। वैसे दिखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। और अब बन रही हैं, नेक्स्ट बनेगा स्पेगेटी। उसके लिए बॉयल करने के लिए एक साइड पे उसने रख दिया और दूसरी साइड पे उसने ऑयल डाला और जो छोटा छोटा प्याज काट के उसके अंदर उसने डाल दिया है, उसको फ्राई करेगी। फ्राई करने के बाद हल्का सा फ्राई, हल्का सा सुनहरी होने तक वो भुनेंगी। उसके बाद साथ साथ सफाई का भी ख्याल रख रही है, क्योंकि वीडियोस देखती है और करने की वैसे ही कोशिश करती है जैसे मम्मा करती है। तो अभी वो उसने डाला है अदरक और साथ ही डालेगी अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर, ये डाला है और उसको मिक्स कर लेगी और हल्का सा ब्राउन कर लेगी। उसके बाद वो डालेगी ये प्याज डाला है और ये दोनों चीज़ें डाल ली। तो उसके बाद डाला है टमाटर। ये टमाटर वो भी क्यूब्स में कटा हुआ है और 2 सब्ज़ मिर्च छोटी छोटी काट के वो डाली है। और उसको फ्राई कर लेगी अच्छी तरह, थोड़ा सा नरम कर लेगी ये टमाटर को। और साथ ही केचप डाल रही है, वो भी मिर्चों वाली, अदरक अदरक लहसुन वाली होती है। ये मिर्चें भी इसमें ऐड होती हैं। तो सोया सॉस जाएगा 2 चम्मच। और साथ ही इसने डाला थोड़ा सा विनीगर। इसके बाद थोड़ा सा विनीगर ऐड करेगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेगी।
और ये मटर, ये सारी सब्जियां जो हैं उसने वो ली हुई हैं, वो सारी उसमें डाल देगी। मिक्स सब्जियां, वो भी क्यूब्स की शक्ल में काटी हुई सारी, और उसको अच्छे से मिक्स करेगी। मिक्स करके तो थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देगी। जब सब्जियां थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, आधी से ज़्यादा नरम हो जाएंगी, तो उसमें ये नमक डाल रही है, अभी थोड़ा सा नमक ऐड कर लेगी। और ये दावत के लिए एक तो मीठा हो गया, और दूसरा ये स्पैगेटी जो बन जाएगी, ये भी दावत में शाम अफ्तार में ये दी जा सकती, क्योंकि रोटी जो होती है वो तो इतना ज़्यादा कोई भी नहीं खाता। तो जो फ्राई चीज़ें होती हैं अफ्तार में, हम लोग जो भी अफ्तारी में हम लोग यही रखते हैं। तो खाना वाना वैसे हम लोग तो खाते नहीं हैं, खाना तो हम नहीं खाते। रात को ये चीज़ें हो जाती हैं, तो सहरी जल्दी उठना होता है, तो खाना उस वक्त खाना होता है। तो वो भी आजकल जो पराठा है वो बहुत कम खाया जा रहा है। अभी डाल ली वो स्पैगेटी जो उसकी सवैयाँ थी बॉयल हो गई हैं, तो वो डाल दी और उसको किया मिक्स, और ये मज़े से यमी सी ये तैयार हो चुकी हैं और डिश में डाल ली हैं। और उसके बाद बनाएंगे। अज़ीम आज कह रहा था मम्मा मेरे लिए बर्गर लेके आओ, और बर्गर बनाना, क्योंकि शाम में रोटी नहीं खाते, तो साथ फिर एक मैंने बनाया ऑमलेट वाला बर्गर। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े वाला बनता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चों का रोज़ा है तो ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ा थोड़ा ऐड किए, और इसको अच्छी तरह फेंट के तो मैं इसको बना लूँगी फिर। क्योंकि रोज़े सबके होते हैं, तो सारे ही काम कर रहे होते हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। एक फ्रूट चाट बना रहा होता है, एक दही बल्ले बनाने होते हैं वो बना रहा होता है, एक ईमान का भी आज था, तो ईमान भी साथ लगी हुई थी बेचारी। आज बहुत ज़्यादा कल गर्मी थी, कल का ये रोज़ा बहुत ही गर्मी थी कल लाहौर में। तो अभी फ्राई हो चुका है ये अंडा, तो साथ ही जो बर्गर है वो भी मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। ये बिल्कुल ही सिंपल सा बनाऊँगी, कोई इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, सिंपल सा बना के दे दूँगी इसको। तो मशरूबात में होते हैं जाम शीरी हो जाता है, और साथ नींबू पानी हो जाता है, और टैंग हो जाता है। टैंग अजीम को सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और जो यूसुफ है वो नींबू पानी ज़्यादा पीते हैं, मैं भी नींबू पानी पीती हूँ। तो अभी बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े वाला। अभी ये भी मैं टेबल पे जाके रख लूँगी, और साथ साथ चीज़ें बनती हैं और टेबल पे रखते जाते होते हैं। तो आप अगर दावत में बच्चों की दावत कर रहे हैं, तो आप 8-10 बना के रख लो, ये सिंपल से, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। साथ उसने सैलड डाला हुआ है। और अब बन रहे हैं पकौड़े। पकौड़ों का जो बैटर है पहले ही बना के रख दिया था। आज मिक्स सब्जियों के पकौड़े बन रहे हैं, और ईमान को मैंने कहा ईमान आपने इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो कहने लगी मम्मा सबको आते हैं पकौड़े बनाने। आज सारा दिन जो अफ्तारी का था ईमान ही ज़्यादातर कर रही थी, तो अभी फिर ईमान आ गई है और पकौड़े बना रही है। और उसको मैंने ख़ास करके कहा कि जब भी आप बनाती हो बहुत कहती सब कहते हैं जले हुए होते हैं, तो आज थोड़ा सा हल्की आंच पे बनाना, मीडियम आंच पे बनाना कि जलें बिल्कुल भी नहीं। और अभी फ्राई करने के लिए जो चिप्स हैं वो डाल दिए हैं। ये भी बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, ये भी ढेर सारे बना लो। अगर बच्चे आपके पास रोज़ा अफ्तारी के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बच्चे तो इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे जैसे उनकी बस ईद हो जाती है। उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। हमारे अज़ीम को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपके बच्चे जो हैं उनको पसंद है या नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये समोसे और चिप्स और पकौड़े ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी ये सारी डिशेस जो बनाई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दही भल्ले जो बनाए हैं ये भी दिखा रही हूँ। और क्रीम चाट ये यूसुफ ने बनाई थी, ये साइड भी रख दी। और उन्होंने साथ ही काट के रखा तरबूज। ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ें हम नहीं बना सकते कि सारे बना रहे होते हैं। मशरूबात में ये सारे मशरूबात पड़े हुए हैं। तो और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस सारे आहिस्ता आहिस्ता टेबल की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हम करेंगे अफ्तारी और आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये सारी डिशेस बना के तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।